हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाली हूँ हर भारतीय रसोई में मिलने वाले एक बेहद सामान्य लेकिन एक अद्भुत चीज़। जी हाँ, दही के बारे में। आपने सुना होगा कि दही हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में दही को सही समय और सही तरीके से खाने की जो सख्त हिदायत दी गई है। क्योंकि अगर आप दही को गलत तरीके से खाते हैं तो ये अमृत नहीं बल्कि एक आपके लिए पॉइजन के रूप में आ जाता है। तो आगे मैं बात करती हूँ इस दही के बारे में कि आयुर्वेद क्या क्या कहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार दही को दधि कहा जाता है। यह गोदुग्ध से जमे हुए अम्लीय आहारों में गिना जाता है और चरक संहिता में इसको भारी, स्निग्ध, थोड़ा गर्म, पित्तवर्धक और भूख बढ़ाने वाला भी बताया गया है। वहीं आयुर्वेद के अनुसार अगर दही को सही समय पर और सही मात्रा में खाया जाता है तो इसके बहुत से लाभ हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, क्योंकि ये हमारे जठराग्नि को प्रबल कर देता है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करता है और भूख को भी बढ़ा देता है। इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन, विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और दही में मौजूद जो लैक्टिक एसिड होता है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और शाइनी भी और ग्लो लुक दे देता है। साथ ही साथ जो दही होता है वो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है जिसमें अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। दही क्योंकि स्निग्ध होता है, भारी होता है, तो ये हमारे शरीर को पोषण देता है। तो जो लोग पतले अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए उनके वेट को बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। अब आगे मैं बात कर रही हूँ कि अगर दही को हम लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो इसके क्या क्या हम लोगों को साइड इफ़ेक्ट या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आयुर्वेद यह भी बताता है कि दही हर व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं होता है और अगर आप दही को गलत तरीके से खाते हैं तो ये आपके शरीर के दोषों को भी इम्बैलेंस कर सकता है। अगर रात को में दही खाया जाता है, अगर दही का सेवन आप रात में करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, एलर्जी और साइनस की प्रॉब्लम ये सारी की सारी हो सकती है और अगर है तो वो बहुत सीवियर हो जाएगी। फिर नियमित रूप से रात में अगर आप दही खाते हैं तो आपको स्किन की डिजीज़ होने का चांसेस भी रहता है। फिर ठंडे दही से वात दोष बढ़ता है। जिनको भी जॉइंट पेन वगैरह की प्रॉब्लम है वो अगर ठंडा दही लेते हैं तो उनका ये पेन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उनमें जकड़न भी हो जाती है। और दही क्योंकि हमारे शरीर को भारीपन लाता है तो इसीलिए जो भी थोड़ा ओबेसिटी से परेशान है उनको आलस आएगा और उनका जो फैट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आगे मैं बात करने जा रही हूँ कि दही को कब और कैसे खाएं कि ये हमारा दुश्मन ना बने जबकि दोस्त रहे। तो आयुर्वेद नियमों के अनुसार अगर देखा जाए तो दही का सेवन हमेशा दिन के समय और संयम से करना चाहिए। रात में दही खाना बिल्कुल वर्जित है क्योंकि ये कफ को बढ़ाता है। अगर खाना हो तो दिन में खाएं, दोपहर में ही खाएं। दही को हमेशा किसी चीज़ के साथ खाएं, जैसे कि मिश्री है, शहद है या काली मिर्ची है या आंवले के साथ लीजिए। दही को कभी गर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म करने से दही हमेशा अपने गुण खो देता है। सर्दियों में आप छाछ या मट्ठा के रूप में लीजिए तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि शहद या मिश्री के साथ अगर आप दही लेते हैं तो आपके इसके अम्ल गुण को बैलेंस करके ले रहे हैं। अगर किसी को खट्टेपन से परेशानी है तो आप शहद या मिश्री के साथ दही को ले सकते हैं। तो ये तो बात रही कॉम्बिनेशन की कि दही का किस किस चीज़ के साथ आप कंबाइन करें तो आपको दही नुकसान ना करे। अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ, जैसे कि आजकल के घरों में एक प्रचलन है कि दही को जरा सा फेंटा और पानी मिलाया और वो छाछ बन गई। तो दही और छाछ में एक पर्टिकुलर डिफरेंस पाया जाता है। इस तरह से छाछ बनाई हुई वो छाछ नहीं मानी जाती है। दही जो होता है वो भारी होता है, स्निग्ध होता है और कफवर्धक होता है। वहीं छाछ जो होती है वो हल्की होती है, वात का और कफ का शमन करने वाली होती है और पाचन में भी सहायक होती है। क्यों? क्योंकि जो छाछ होती है वो हमारा दही से भी बहुत अच्छा विकल्प है। पुराने के टाइम में जिस तरह से हम लोग दही को मथ कर मक्खन निकाल कर और उसको पतला करके फिर छाछ बनाते थे, वही छाछ अच्छी मानी जाती है। जो दही को फेंट कर उसको पतला करके बनाते हैं वो छाछ छाछ नहीं होती है। तो दही के साथ आगे हम बात करते हैं कि क्या चीज़ आप नहीं खाएं तो आपको दही जो है वो नुकसान ना करे। आयुर्वेद के अनुसार कुछ संयोजन जो होते हैं ना विरुद्धाहार की श्रेणी में आते हैं। तो दही के साथ भी कुछ विरुद्धाहार बताए गए हैं, जैसे कि दही के साथ मछली का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, दूध का उपयोग ना करें, दूध से बने हुए पदार्थों का यूज़ ना करें, प्याज और दही एक साथ यूज़ ना करें, जो कि अक्सर लोग भग रायते के रूप में यूज़ करते हैं। रात का बचा हुआ दही कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए और ठंडे दही के साथ गर्म खाना कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये सही जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को स्किन डिजीज़ होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ कि दही का हम लोग आयुर्वेदिक उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। आयुर्वेद में दही का प्रयोग जो होता है ना वो औषधि के रूप में बताया गया है। अगर आपको लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो रही है तो दही और बेल पत्र का रस इन दोनों को मिक्स करके आप लीजिए तो आपकी लूज़ मोशन या अतिसार की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वहीं दही और आंवले को मिक्स करके लीजिए तो आपके बालों की चमक और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप स्किन डिजीज़ से परेशान हैं तो दही में हल्दी मिला कर लीजिए, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो ये बात रही कि दही हम लोगों के साथ में किस तरह से हम लोग किस संयोजन के साथ और किस समय लें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जो दही को समय, ऋतु और संयम के साथ खाता है ना, उसी के लिए ये अमृत है, और जो बिना नियम की खाता है उनके लिए ये विष के समान है। इसीलिए अगली बार जब भी आप दही खाएं तो इन आयुर्वेदिक नियमों को याद रखें। दही को अपना शत्रु नहीं बल्कि सही तरीके से लिया हुआ आयुर्वेदिक मित्र बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और आयुर्वेदिक ज्ञान आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं।